मगरदर्रा हाई स्कूल में प्रवेश उत्सव, कलेक्टर मृणाल मीणा ने छात्र संघ स्थापित किया संवाद। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 का शुभारंभ 1 अप्रैल 2025 से हो गया। इसी कड़ी में शासकीय हाई स्कूल मगरदर्रा में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के नागरिक, जनप्रतिनिधि, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अवसर पर विद्यालय में एक प्रेरणादायक माहौल देखने को मिला, जहां छात्रों ने नए सत्र की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ की। इसके साथ ही 2 अप्रैल 2025 को भविष्य से भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा ने शासकीय हाई स्कूल मगरदर्रा का दौरा किया और छात्रों से संवाद स्थापित किया है। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक और गैर पारंपरिक करियर के विभिन्न विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की। छात्रों को उनकी रुचि के अनुरूप करियर चयन करने हेतु प्रेरित किया गया और उनके सवालों के उत्तर भी दिए गए। छात्रों में विशेष रूप से आयुष नागरे, मुस्कान नीति, ईसा नकपुरे, तुलसी पारधी एवं करीना उइके ने कलेक्टर महोदय से अपने जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने सरल और प्रभावी ढंग से उत्तर दिया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने विद्यालय प्रबंधन की सराहना करते हुए विज्ञान मंथन यात्रा में चयनित सभी 6 छात्राओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, जबकि जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकरलाल बिसेन, ग्राम पंचायत के सरपंच फूलचंद चौधरी सहित ग्राम के अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे हैं। पूरे कार्यक्रम में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बना रहा, जिसने छात्रों को अपने भविष्य के प्रति और अधिक उत्साहित किया है। फिलहाल बने रहे खबर के तीर न्यूज के साथ। आज नया शैक्षणिक सत्र जो शुरू हुआ है, उसका जो त्योहार के रूप में उसे मनाया जा रहा है, उसका दूसरा दिवस था। और मैंने ये सोचा कि शहर का विद्यालय छोड़ के ग्रामीण विद्यालय में जाके इस कार्यक्रम को किया जाए। बहुत ही अच्छा संवाद रहा, बहुत ही कॉन्फिडेंट और पूरा राउंडेड पर्सनालिटी के बच्चे इस स्कूल में हैं और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट के साथ में बच्चों को पढ़ा रहा है। स्टाफ ने ये भी पता है कि पेरेंट्स भी, अभिभावक भी हैं, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे से अपने शैक्षणिक सत्र में और आगे जाके भी परफॉर्म करेंगे और मैंने वही शुभकामनाएं अपनी तरफ से उन्होंने जो सवाल पूछे थे उनका जवाब देने का प्रयास किया। बालाघाट जिला एजुकेशन परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छे ज़िलों में ही है और निरंतर टीचर्स के साथ में और शिक्षा अधिकारी और DPC के साथ में मिलकर जो इशूज़ हैं वो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भी अभी ये बताया गया कि एक आधारों का इशू है, तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चों की शिक्षा के साथ में और भी उनके स्किल्स को डेवलप करने की उसमें जितना भी सहयोग शंकरलाल बिसेन, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बालाघाट। आज कलेक्टर साहब आए थे मगरदर्रा हाई स्कूल में। सर्वप्रथम तो मैं कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका शेड्यूल जो था जिले की स्कूल में जाने का था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से ग्रामीण स्कूलों में जाने का चयन किया और उस तारतम्य में आज भविष्य से भेंट कार्यक्रम में उन्होंने आज हमारे ब्लॉक की मगरदर्रा स्कूल को जो है उन्होंने चयनित किया और यहाँ बच्चों से उन्होंने चर्चा की। बच्चों से क्या चर्चा की और नवाचार के विषय में क्या कहना चाहते हैं? बच्चों से उन्होंने अपने कैरियर को लेकर के चर्चा की, वार्तालाप की है। बच्चों की भी जिज्ञासा को उन्होंने जाना और जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो अनुभव किया है, उसको बच्चों से साझा किया और स्कूल की भी उन्होंने सराहना की, यहाँ के स्टाफ की सराहना की, हमारे संकुल की सराहना की। और रहा सवाल नवाचार का, तो मैं जनपद उपाध्यक्ष का जो दायित्व होता है, शिक्षा समिति का सभापति, इस ब्लॉक की शिक्षाओं को देखरेख करना, तो मैंने इस बार अपने इस ब्लॉक के लिए नवाचार करने का सोचा है। उस नवाचार में यह है कि जो संकुल अगर फर्स्ट कैटेगरी में अगर आता है तो उस संकुल के समस्त टीचरों को, चाहे वो हमारा प्राचार्य हो, संकुल प्राचार्य हो, चाहे वो हमारा हेडमास्टर हो, चाहे वो हमारे शिक्षक हो, सबको सम्मानित करने के लिए एक नवाचार का अपन ने तैयारी की है। और साथ ही वह परिवार संकुल का 10 ब्लॉक में वह परिवार जिसका बच्चा या बच्ची सबसे ज़्यादा दिन स्कूल में अगर आता है, अपनी उपस्थिति देता है, तो वैसे परिवार को 3100 रुपये की राशि संकुल में एक परिवार को देने का यह नया नवाचार जो है करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज कलेक्टर साहब मगरदर्रा स्कूल में आए थे, क्या बोला कलेक्टर साहब?
कलेक्टर साहब ने शिक्षा से संबंधित सारी बातें छात्र छात्राओं को बताया। हमारे गांव के कुछ लोग जो आए थे, बुजुर्ग थे, कुछ हम उम्र साथी थे, काफ़ी लोगों की उपस्थिति रही। मैंने भी कुछ लोगों को अपनी तरफ से फ़ोन मैसेज किया था, काफ़ी लोगों की उपस्थिति रही। कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा और मेरा भी मानना यह है, कल मैं यहाँ पर प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम और प्रतिवर्ष मुझे बुलाया जाता है। मैं पहले सरपंच नहीं था, तब भी मेरा सम्मान सभी शालाओं में होता था। मेरा भी ज़्यादा फोकस शिक्षा की तरफ रहता है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी वो है, मंत्र है जिससे मानव जीवन को सफलता मिलती है। शिक्षा सफलता का सीधा साधन है। मानव जीवन का विकास अगर किसी होता है तो शिक्षा से होता है। और कलेक्टर साहब की भी बातें बहुत अच्छी लगी। बहुत लंबे समय तक कलेक्टर साहब ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुना। बहुत अच्छे कलेक्टर बालाघाट जिला के हैं। ये है कि हमको उनके मार्गदर्शन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उनकी बात पर समझ रख के चलना चाहिए। वैसे शिक्षकों को भी उन्होंने निर्देशित किया, बच्चों को भी किया और गांव के लोगों से भी कुछ बातें थी जिनकी समस्या रखा, उन्होंने पूरी बात को स्वीकार किया। और कलेक्टर साहब का आना हमारे लिए एक सौभाग्य है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये मैं उनसे मेरी तीसरी मुलाकात है। कलेक्टर साहब जब आए हैं, इसके पहले मिश्रा जी थे, उनसे भी मेरी भेंट हुई थी और इनसे भी मेरी बात हो चुकी पहले। लेकिन इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा और बहुत अच्छे मतलब व्यक्तित्व भी है इनके। क्या नाम है आपका? मैं फूलचंद चौधरी, सरपंच ग्राम पंचायत मगरदर। आज कलेक्टर महोदय आपके स्कूल में आए हुए थे मगरदर्रा में, क्या कहा, क्या बताया? असली में स्कूल चले हम अभियान के तहत हमारे भविष्य से चर्चा कार्यक्रम आयोजित था। इसके लिए हमारा बहुत सौभाग्य हुआ कि हमारे बीच में माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ पे उपस्थित हुए और कलेक्टर महोदय ने जिस तरीके से ये बताया कि पारंपरिक क्षेत्र ही नहीं, गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी कैरियर बनाया जा सकता है और बच्चों ने इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से बात की। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों ने काफ़ी खुल के कलेक्टर महोदय से बात की। एक बच्चे ने तो यहाँ तक पूछा कि क्या फ्री फायर से भी भविष्य बन सकता है। उस पर भी कलेक्टर साहब ने बताया कि हाँ, इससे भी भविष्य बन सकता है, लेकिन आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपके यहाँ स्कूल से कितने बच्चों का भी चयन हुआ है? 6 बच्चों का विज्ञान मंथन यात्रा में इस समय भी चयन हुआ है। हमारे यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये चयन किया जाता है। हर साल विज्ञान मंथन यात्रा होती है। इस साल ये 21 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक दिल्ली के लिए आयोजित होना है, भोपाल से दिल्ली के लिए। आपका शुभ नाम? आलोक मिश्रा।